ऑलराइट, आप सभी को कहना चाहूंगा संविधान दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भीम मेरी जान, मैं हूं आरजे जैकी आपके साथ। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया भाई साहब। आज है संविधान दिवस 26 नवंबर और आज के दिन हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, लेकिन आज के दिन ये बनके तैयार हो गया था। मैं अपने संविधान को सिर्फ संविधान नहीं कहना चाहूंगा, मैं अपने संविधान को कहना चाहूंगा ये है अमेजिंग संविधान। जिस तरह से अमेजिंग स्पाइडरमैन लोगों को बचाता है, उनको हक दिलाता है, उसी तरह से हमारा संविधान है, हमें भी बचाता है, हमें भी अपने हक दिलाता है। इसलिए ये सिर्फ संविधान नहीं है, ये है अमेजिंग संविधान। और इसी अमेजिंग संविधान के बारे में बहुत सारी अमेजिंग बातें जानेंगे आज मेरे चैनल पर, मेरी शो में। और आज के एपिसोड का नाम है ऑब्वियसली यार अमेजिंग संविधान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वर्ड है सबने रट लिया है। 2 साल 11 महीने 17 दिन में संविधान तैयार हो चुका था और इससे भी आगे बढ़ के कुछ अमेजिंग बातें भी हैं। सबसे पहली बात कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको ना प्रिंट किया गया, ना ही इसको टाइप किया गया, इसको हाथ से लिखा गया। और इसकी जो लिखावट है उसको कहते हैं इटैलिक कैलियोग्राफी। और इसे लिखा था रायज़दा साहब ने, बहुत ही अच्छा काम किया। 54 डेज में इस संविधान को लिखा गया। संविधान को लिखा गया था हिंदी और इंग्लिश में। और इंग्लिश की बात करूं तो इसमें जितने वर्ड्स है ना, पूरी दुनिया के संविधान ढूंढ लो, इतने सारे वर्ड्स नहीं मिलेंगे। 1,17,369 वर्ड्स है इंग्लिश वाले संविधान में, मतलब 1,17,369 शब्द इंग्लिश के। अमेजिंग बात है कि नहीं? और भाई साहब, संविधान की बात हो और बाबा साहब की बात ना हो, वो कैसे हो सकता है? आप यही सोच रहे होंगे कि इसने अभी तक बाबा साहब की बात क्यों नहीं की। ये ऑब्वियस बात है, जहां पे संविधान की बात आएगी वहां पे बाबा साहब की बात आएगी, और जहां पे बाबा साहब की बात आएगी वहां पे संविधान की बात आएगी। तो ऑब्वियसली बात ऐसी है कि हमारे अमेजिंग बाबा साहब ने ये जो संविधान लिखा है और इसे जो बनाया है वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाबा साहब उस जमाने में अपने जमाने से 10 या 20 साल आगे थे। जी हाँ, जहां पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी था, यानी कि हर एक वो अडल्ट व्यक्ति है वो वोट कर सकता है। जी हाँ, उसको वोटिंग का हक था। और ऐसा 1950 में हर जगह नहीं हुआ करता था। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोर्तुगाल, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे 1950 तक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी अडल्ट है वो हर कोई वोट नहीं दे पाता था। हमारे देश में चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, वो एडुकेटेड हो या अनएडुकेटेड हो, वो सब कोई वोट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था इन सारे देशों में। और तो और स्विट्जरलैंड में आफ्टर 71 वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार दिया गया। तो सोचिए कि हमारा संविधान अपने जमाने से ना कई सालों आगे की सोच रखता है, क्योंकि इसको जो बनाने वाले थे वो अपने आप में ही महान इंसान, उनकी थिंकिंग अपने आप में ही 10-20 साल, लाखों साल आगे थी। वाह, क्या लगता होगा यार, बाबा साहब आते होंगे, उनको देखते हुए क्या लगता होगा। मैं इमेजिन करता हूँ, कभी कभी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। संविधान की जो सभा थी इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी थी। और इसमें एक दलित महिला थी जिन्होंने अपना पार्ट दिया है इस संविधान को बनाने के लिए। उनका नाम है दक्षानी वलयुधन। जी हाँ, ये भी पार्ट थी संविधान बनाने में। और इन्हीं का मुद्दा था फोर्स लेबर और बेकारी को लेकर, कि ये सब नहीं होना चाहिए, फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, बेकारी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। और एक और पॉइंट पे मैं आपको जोर डालना चाहता हूं कि हमारा देश का संविधान एक ऐसा संविधान है, वन ऑफ द संविधान, कि जहां पे मतलब दुनिया में कई सारे ऐसे संविधान हैं जिनकी शुरुआत द नेम ऑफ गॉड से होती है। लेकिन हाँ, जी हाँ, हमारे देश में 36,000 करोड़ भगवान होने के बाद भी, गॉड्स होने के बाद भी, संविधान जो है वो इन द नेम ऑफ गॉड से शुरू नहीं होता है, वी द पीपल से शुरू होता है। ये सच में बहुत अमेजिंग बात है। इतनी रिलीजियस कंट्री होने के बाद भी, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे फेथ्स है, इतने सारे लोगों की मान्यताएं हैं, उसके बाद भी संविधान को भारत के वासियों के हित में लिखा गया। और इसकी शुरुआत इन द नेम ऑफ गॉड से नहीं, वी द पीपल से हुई। ये बहुत अच्छी बात है, मैं सच बता रहा हूं। ऐसी ही बातें हमारे संविधान को बनाती है अमेजिंग संविधान। तो ये थी संविधान से जुड़ी हुई कुछ बातें जिसे जानकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं काफी लकी फील करता हूं कि मैं ऐसे कंट्री से बिलोंग करता हूं जहां पे इतना बड़ा संविधान है, इतना अच्छा संविधान है। और
इस पर अमल भी किया जाता है। सो आई एम वेरी वेरी लकी। और अपने संविधान पे भरोसा रखिए। अगर कहीं कहीं पर भी आपके साथ कुछ अन्याय होता है तो प्लीज उसको नजरअंदाज ना करें, उस पर एक्शन लें। संविधान आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि ये सिर्फ संविधान नहीं है, ये है, क्या है, बोलो बोलो, सही पकड़ा, अमेजिंग संविधान। जय भीम।